नमस्कार, स्वागत है आपका A1 टीवी में और मैं हूं आपके साथ दीक्षा जलोदिया। बात करेंगे खबरों की। सेबड़ा विधानसभा के वर्तमान विधायक राजा घनश्याम सिंह से मुलाकात की। उनसे बातचीत करने पर उन्होंने बताया कि सेबड़ा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है जिसमें 3 या 4 मुद्दे प्रमुख हैं। पहला मुद्दा है रतनगढ़ सिंचाई परियोजना जो 2300 करोड़ रुपए की लागत से बना है। 2018 में शिलान्यास हुआ लेकिन अभी तक नहीं बन पाई, उसको जल्दी से जल्द पूरा कराएंगे। दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक पर्यटन स्थल है जो उसका विकास करवाना है। शिक्षा के क्षेत्र में भी सेवड़ा बहुत पिछड़ा हुआ है। अगर हमको जनता विधायक चुनती है तो हम सेवड़ा विधानसभा में विकास करेंगे। इंदरगढ़ मुख्य मार्ग छोटा है तो जनता को निकलने में परेशानी होती है। सेवड़ा बाईपास की स्थिति भी ठीक करनी है। सेवड़ा विधानसभा में शुगर मिल, राइस मिल, पोहा मिल लगवाने की कोशिश करेंगे जिससे रोजगार के अवसर पैदा हो सके। सेवड़ा से शैलेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट। स्वागत करती हूँ। आज हमारी टीम आ पहुंची है सेवड़ा विधानसभा, जहाँ के हम वर्तमान के विधायक और इस बार हो रहे चुनाव के दोबारा से जो विधायक पद के लिए कांग्रेस पार्टी से हैं, उनसे थोड़े सवाल जवाब करना चाहेंगे। तो सर, आप वर्तमान में विधायक रह चुके हैं और आगामी जो चुनाव है, संभावना है कि आप उसमें भी विधायक के लिए जनता के द्वारा चुने जाएंगे। तो आगे आप क्या विकास करना चाहेंगे इस क्षेत्र में? देखिए, सेवड़ा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, पूरा ग्रामीण क्षेत्र है। तो यहाँ 3-4 बड़े बड़े मुद्दे हैं। एक तो माँ रतनगढ़ सिंचाई परियोजना 2300 करोड़ रुपए की लागत की बृहद परियोजना स्वीकृत है। 2018 में उसका शिलान्यास हुआ लेकिन आगे कोई काम नहीं हुआ, तो वो जल्दी से जल्दी पूरी करानी है। उससे बिजली उत्पादन भी होगा, कृषकों को भी लाभ मिलेगा, सिंचाई भी बढ़ेगी, रोजगार के अवसर मिलेंगे। इसके अलावा सेवड़ा धार्मिक पर्यटन स्थल है, धार्मिक नगरी है, तो यहाँ धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो। सिंध नदी के किनारे सौंदर्यीकरण हो, महाकाल लोक की तरह संकादिक लोग बनाया जाए, इससे लोगों को रोजगार मिलेगा, लोग आएंगे तो यहाँ रुकेंगे भी। दूसरी चीज़, दतिया से सेवड़ा रोड जो हमारे ज़िले का मुख्य मार्ग है वो काफ़ी छोटा है, उसमें ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो ट्रैफिक की वजह से देर होती है और दुर्घटनाएं बहुत होती हैं। इसका चौड़ीकरण होना चाहिए। ये राज्य राजमार्ग क्रमांक 1 का हिस्सा है और ऊपर पोरसा से सेवड़ा तक चौड़ीकरण हो गया है, वैसा ही चौड़ीकरण दतिया तक हो 64 किलोमीटर का। ये मैं जल्दी से जल्दी स्वीकृत कराने का प्रयास करूँगा। इंदरगढ़ में बाईपास होना आवश्यक है, उसके लिए प्रयास होगा। इंदरगढ़ में औद्योगिक केंद्र बनने की पूरी संभावना है। कृषि पर आधारित उद्योग है, कृषि आधारित क्षेत्र है। गन्ना होता है, शुगर मिल लग सकती है, खानसारी उद्योग लग सकता है। यहाँ धान बहुत होती है, राइस मिल लग सकते हैं, पोहा मिल लग सकते हैं। यहाँ गेहूं का उत्पादन बहुत होता है, आटा मिल लग सकते हैं। शुगर फैक्ट्री में जो मोलेसिस निकलता है, जो शीरा, उस पर आधारित इथेनॉल एल्कोहल प्लांट भी। व्यापारिक क्षेत्र में आपने विकास बताया है, शिक्षा के क्षेत्र में भी सेवड़ा थोड़ा पिछड़ा है, तो इस पर हाँ, पिछड़ा है, सही बात है। यहाँ प्राइवेट शिक्षण संस्थाएं हैं लेकिन वो बहुत अच्छी गुणवत्ता की नहीं है। साधारण स्कूल कॉलेज हैं लेकिन अच्छी गुणवत्ता की आए, इंजीनियरिंग कॉलेज आए, नर्सिंग कॉलेज आए, बीएड वगैरह कॉलेज आए। इसके लिए मैं प्रयास करूँगा। प्राइवेट लोगों को जो शिक्षा के क्षेत्र में संस्थाएं, उन्हें प्रेरित करूँगा, उन्हें लाने की कोशिश करूँगा। सरकारी जो शिक्षण संस्थाएं हैं उनमें भी मेरा प्रयास रहेगा कि गुणवत्ता अच्छी, डिग्री कॉलेज है उसमें स्टाफ पूरा पदस्थ हो, अच्छी पढ़ाई हो, जो हायर सेकेंडरी स्कूल है उनका विकास हो। कि आप अभी 5 साल से यहाँ विधायक के रूप में रहे हैं, सत्ता में रहे हैं, तो आपने ये पुलाव का जो निर्माणीकरण है वो नहीं करवा पाया है। आगामी वर्षों में क्या पॉसिबल नहीं करवा पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल 100%। मैं विपक्ष में था, मैंने बहुत लड़ाई लड़ी और जनता को भी इसमें साथ जोड़ा, जन आंदोलन बन गया था। उसके कारण दबाव में आके इन लोगों ने अंत में जाके स्वीकृति तो दी और आनन फानन में मुख्यमंत्री ने आके सेवड़ा के एक पुल का शिलान्यास भी किया। लेकिन पता नहीं अगर उनकी सरकार आई तो पुल बनेगा नहीं बनेगा, कोई भरोसा नहीं है, जनता को भी नहीं है। मैं वादा करता हूँ कि अगर मैं दोबारा विधायक चुना गया तो पूरा दबाव बना के तीनों पुलों का निर्माण जल्दी से जल्दी करें। सर, प्रदीप अग्रवाल जी का कहना है कि आपने 5 साल सेवड़ा क्षेत्र में रहकर कोई विकास नहीं किया है, जबकि यहाँ से ज़्यादा विकास इंदरगढ़ में देखने को मिला है। इस पर आप क्या कहेंगे? इंदरगढ़ भी तो सेवड़ा क्षेत्र का ही हिस्सा है, विधानसभा क्षेत्र। सर, सेवड़ा में जो सड़कें हैं, पुल हैं और यहाँ जो व्यापारी वर्ग है वो सबसे ज़्यादा परेशान है पुल के कारण। पुल के कारण परेशान है। पुल की मैंने बात तो बताई, मैंने सड़क से लेके सदन तक
जोरदारी से बात उठाई, सदन में कई बार उठाई, विधानसभा में, और यहाँ कई बार ज्ञापन वगैरह दिए, और एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था, शायद पिछले साल 28 अगस्त या ऐसा कोई डेट थी, मुझे याद नहीं है सही। उसमें इतना बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन सेवड़ा में किसी मुद्दे को लेकर कभी नहीं हुआ है। लगभग 3-4 हज़ार लोगों ने जुलूस निकाल के एसडीएम ऑफिस का घेराव किया था, धरना दिया था, और सबसे बड़ी बात हमारे व्यापारी वर्ग उसमें शामिल हुए। उस दिन बाजार बंद रखा व्यापारियों ने, और हमारे जुलूस जब बाजार से निकला तो वो लोग सम्मिलित हुए और ज्ञापन देने गए। मतलब हर तरह के व्यापारी थे, गैर राजनीतिक व्यापारी थे, हमारे कांग्रेस के झंडे के नीचे गए ज्ञापन देने। इतनी बड़ी चीज़ है, ऐसा कभी सेवड़ा में नहीं हुआ। तो मैंने पूरी ताकत से अपना फर्ज निभाया है। और जहाँ तक इंदरगढ़ की बात है, इंदरगढ़ एक अलग बात है, वहाँ बहुत बड़े ग्रामीण क्षेत्र का वो केंद्र बिंदु है, इसलिए वहाँ मंडी भी ज़्यादा चलती है। मंडी ज़्यादा चलती है तो व्यापार भी ज़्यादा चलता है, तो वो एक अलग बिंदु है। वो जो विकास हो रहा है अपने आप हो रहा है। अब मैं विकास कराऊंगा, वहाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करवाऊंगा, वहाँ बाईपास बनवाऊंगा। बाईपास इतना बड़ा मुद्दा है इंदरगढ़ का, दिन दिन भर वहाँ जाम लगा रहता है। मेन बाजार से होकर ये हाईवे निकला है, तो ये सारी चीज़ें ये सब मैं करवाऊंगा। प्रदीप अग्रवाल जी तो ये बताएं कि वो पहले विधायक थे, सत्ता दल के विधायक थे, उनने क्या किया और पिछले 5 साल में क्या किया, ये आप उनसे पूछ लें। कितनी बार वो राजनीतिक काम से, जनता के काम से कितनी बार सेवड़ा है। मेरा कहना है, मैं चुनौती देता हूँ कि एक दिन भी नहीं आए, एक बार भी नहीं आए। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी की उनकी जो संगठन की बैठकें होती हैं उसका भी बहिष्कार किया। एक बैठक में नहीं आए, किसी मंडलम की बैठक में, कार्यकर्ता बैठक में, किसान मोर्चे की बैठक में, युवा मोर्चा की बैठक में। यहाँ तक सरकार ने जन विकास यात्रा निकाली थी, पूरे 200 गाँव में विकास यात्रा गई थी, जिसमें एसडीएम से लेकर सारे अधिकारी साथ थे, भाजपा के सारे लोग साथ थे, उनके जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, तमाम सब। लेकिन प्रदीप अग्रवाल जी गायब थे। सर, कोई ऐसी विशेष बात जो जनता तक आप हमारे चैनल के द्वारा पहुंचाना चाहेंगे? मैं यही पहुंचाना चाहूँगा कि सेवड़ा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, इसमें विकास होना चाहिए, उद्योग लगने चाहिए। सेवड़ा धार्मिक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित हो सकता है, एक बड़ा पर्यटक केंद्र बन सकता है, उससे रोजगार मिलेंगे। ये चीज़ें होनी चाहिए। सड़कों का चौड़ीकरण, बाईपास, ये तो मैंने बताया। इसके अलावा ग्रामीण पहुँच मार्ग भी कई जगह आवश्यक हैं, ग्रामीण सड़कें भी बननी चाहिए। बिजली के क्षेत्र में बहुत विकास हमारी 1.25 साल की सरकार में हुआ था, लेकिन वो अधूरा रह गया था। कुछ विकास कार्य सरकार गिरते ही इन लोगों ने कैंसिल कर दिए थे। 3 सब स्टेशन 33/11 kV के कैंसिल किए थे। एक बड़ा हाई पावर सब स्टेशन 132/33 kV का कैंसिल किया था। ये सब चीज़ें फिर से होंगी। बिजली की आपूर्ति पूरी की जाएगी, जिससे किसानों को पूरी बिजली मिल सके, और उद्योग भी लगवाए जाएंगे कृषि आधारित। ये सब मैं प्रयास करूँगा। सर, जैसा कि आपने कहा, आपके कुछ ऐसे कार्य थे जो भाजपा सरकार के होने के कारण नहीं हो पाए हैं, तो इस बार कांग्रेस की सरकार आने के कितने प्रतिशत चांसेस हैं? 100%, 150+ सीटें। अच्छा, इतना आपको जनता पर विश्वास है? बिल्कुल, पूरा विश्वास। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी तरह की और भी अपडेट के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। मैं राखी दीक्षित, कैमरामैन राजकुमार के साथ A1 TV MP न्यूज़।